राजस्थान का गौरव, मेवाड़ का किला। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको एक यात्रा पर ले जा रहे हैं। यह यात्रा है राजस्थान के गौरव, मेवाड़ के किले की। यह किला सिर्फ पत्थरों का बना हुआ नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की कहानियों का खजाना है। सदियों से यह किला मौन खड़ा है, गर्व से यह सूरज की तपिश और मानसून की बारिश को सहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन दीवारों ने क्या देखा होगा? कितने राजाओं का राज्याभिषेक, कितनी रानियों का हास्य और कितने योद्धाओं का बलिदान इस किले ने देखा होगा। इन दीवारों के पीछे राज छिपे हैं, रहस्य छिपे हैं, इतिहास छिपा है। यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक जीवित साक्षी है। यह हमारे अतीत की याद दिलाता है। आइए आज हम इस किले के अतीत में झांकते हैं, सुनते हैं इसकी अनकही कहानियां। रात के अंधेरे में जब चांद किले पर अपनी रोशनी डालता है तो कहते हैं कि यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, फुसफुसाहटें, जैसे कोई रहस्य कानाफूसी कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि यह हवा की आवाज है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि यह तो उन आत्माओं की फुसफुसाहट है जो आज भी इस किले में भटकती है। एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार इस किले पर एक दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा बहादुर था, लेकिन दुश्मन सेना विशाल थी। हार सामने देखकर राजा ने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक गुप्त सुरंग का रास्ता चुना। यह सुरंग कहां जाती है, यह आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि यह सुरंग सीधे जंगल में खुलती है, लेकिन कुछ का मानना है कि यह सुरंग एक खजाने तक जाती है। इस किले से जुड़ी एक और कहानी बहुत प्रचलित है। यह कहानी है राजकुमारी रत्नावली की। रत्नावली अपार सुंदरता की मल्लिका थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार भी रत्नावली पर मोहित हो गया। उसने रत्नावली का हाथ मांगा, लेकिन रत्नावली उस राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह तो अपने राज्य के एक साधारण सैनिक से प्रेम करती थी। जब यह बात राजकुमार को पता चली तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने मेवाड़ के किले पर हमला कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में मेवाड़ की हार निश्चित थी। यह देखकर रत्नावली ने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक भयंकर निर्णय लिया। उन्होंने अग्नि समाधि लेने का फैसला किया। कहा जाता है कि जब रत्नावली चिता में बैठी थीं, तो उन्होंने अपने प्रेमी के नाम की एक आखिरी पुकार लगाई थी। दोस्तों, मेवाड़ का किला सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, यह हमारे अतीत का आईना है। यह उन अनगिनत कहानियों का संग्रह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हो सकता है कि इन कहानियों का कोई लिखित प्रमाण न हो, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये कहानियां सच नहीं है? नहीं दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा होता, यह तो लोगों की यादों में, उनकी कहानियों में जीवित रहता है। तो आइए हम सब मिलकर इन कहानियों को जीवित रखें, क्योंकि ये कहानियां हमारी पहचान है। ये कहानियां हैं हमारे अतीत की, हमारे वर्तमान की और हमारे भविष्य की।